हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बैड टीचर, जो साल 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी एलिजाबेथ नाम की एक ऐसी टीचर पर आधारित है जो पैसे कमाने के लिए अमीर लड़कों के साथ इंटीमेट होती है। इसके बाद एलिजाबेथ के साथ आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में आपको बताने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक फेयरवेल पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक एलिजाबेथ नाम की एक सुंदर टीचर को देखते हैं जिसको स्कूल के सारे टीचर्स मिलकर फेयरवेल पार्टी दे रहे थे। दरअसल एलिजाबेथ अपने एक बहुत ही अमीर बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली थी जिसको इसने पैसों के लिए फंसाया था। एलिजाबेथ हमेशा से ही एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी ताकि वो उसके पैसों पर अपनी पूरी जिंदगी आराम से निकाल सके। पार्टी खत्म होने के बाद एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाती है। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ होता है और वो एलिजाबेथ को देखकर बोलता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता और वो कहता है कि उसे पता चल चुका है कि वो उससे नहीं उसके पैसों से प्यार करती है। इस पर एलिजाबेथ उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उसे बोलता है तुमने एक महीने के अंदर मेरे लाखों डॉलर उड़ा दिए और तुम्हें ये भी नहीं पता कि आज मेरा बर्थडे है। अब ये सब बोलकर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है और उसे अपने घर से भी निकाल देता है। अब एलिजाबेथ के पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपनी टीचिंग की जॉब वापस ज्वाइन कर लेती है। स्कूल के पहले दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक नई टीचर से होती है जिसका नाम एमी होता है। एमी काफी फ्रेंडली नेचर की होती है और वो एलिजाबेथ से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, पर एलिजाबेथ उससे काफी रूड तरीके से बात करती है जिससे पहले ही दिन उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। दूसरी तरफ स्कूल में एक और नई टीचर होती है जिसका नाम लिन होता है। लिन काफी सीधी होती है इसलिए एलिजाबेथ उससे दोस्ती कर लेती है। एलिजाबेथ लिन को बताती है कि उसे टीचिंग की जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि वो तो अपने संतरों की सर्जरी करवाकर उन्हें तरबूज बनवा लेगी जिससे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और वो किसी भी अमीर लड़के को आसानी से पटा लेगी। स्कूल खत्म होने के बाद शाम को एलिजाबेथ एक क्लब में जाती है और वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है। एलिजाबेथ को लगता है कि शायद वो लड़का अमीर होगा, इसलिए वो उससे बातें करने लगती है। बातों बातों में एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो लड़का तो फुकरा है और ये पता चलते ही एलिजाबेथ उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब एलिजाबेथ ने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए जब वो अपनी क्लास में आती है तो वो बच्चों को पढ़ाने की जगह उनके लिए टीवी में फिल्म लगाकर खुद वहाँ पर सो जाती है। इसके बाद लंच होता है और एलिजाबेथ कैंटीन में बैठी होती है। तभी वहाँ पे एक जिम टीचर आता है जिसका नाम रसल होता है और वो एलिजाबेथ को काफी टाइम से पसंद भी करता होता है, लेकिन क्योंकि रसल अमीर नहीं होता इसलिए एलिजाबेथ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। थोड़ी देर बाद वहाँ एमी आती है और वो एलिजाबेथ से फिर से बात करने की कोशिश करती है, पर एलिजाबेथ फिर से उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते ही एलिजाबेथ की नजर एक नए टीचर पर पड़ती है जिसका नाम स्कॉट होता है। फिर एलिजाबेथ स्कॉट के पास जाकर उससे बात करती है। फिर उसे पता चलता है कि स्कॉट बहुत अमीर है। ये बात सुनकर एलिजाबेथ काफी खुश होती है और वो स्कॉट को लाइन देना शुरू कर देती है। फिर बातों बातों में एलिजाबेथ को ये भी पता चल जाता है कि स्कॉट सिंगल भी है, पर जब स्कॉट एलिजाबेथ को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है तो एलिजाबेथ की फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि स्कॉट की एक्स गर्लफ्रेंड के बहुत बड़े बड़े तरबूज थे और एलिजाबेथ के पास सिर्फ छोटे संतरे ही थे। फिर एलिजाबेथ सोचती है कि अगर उसे स्कॉट को पटाना है तो उसे अपने संतरों को किसी भी तरह बड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए वो एक प्लास्टिक सर्जन के पास भी जाती है, पर वहाँ पर भी उसकी फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि उसे अपने संतरों को बड़ा करवाने के लिए $9,000 लगेंगे और एक टीचर की सैलरी से ये करवा पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। पर एलिजाबेथ हार नहीं मानती और वो वही काम करती है जो हम लोग अक्सर करते हैं। वो एक एक करके अपने दोस्तों को फोन करती है और उनसे पैसे उधार मांगती है, पर सभी उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि एलिजाबेथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी पैसे मांगती है, पर वो भी उसे कुछ नहीं देता, जिस बात से वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ की एक स्टूडेंट उसे आके बोलती है कि इस वीकेंड उसकी कार वॉश के लिए जा रही है और अगर वो अपनी कार वॉश करवाना चाहे तो वो भी आ सकती है। पर ये सुनकर पहले तो एलिजाबेथ उस बात को इग्नोर कर देती है, पर जैसे ही जब वो स्टूडेंट उसे बताती है कि पिछली बार उसने कार वॉश से $6,000 कमाए थे, तो ये सुनकर एलिजाबेथ शॉक्ड हो जाती है। वो इस बात पर उसे बोलती है कि मैं भी इस बार तुम्हारे साथ कार वॉश में आऊंगी। अब कार वॉश वाले दिन एलिजाबेथ काफी खतरनाक कपड़े पहन के आती है और कार वॉश करना शुरू कर देती है। अब एलिजाबेथ को ऐसे देखकर सारे ठरकी आदमियों के छोटे चेतन खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे एलिजाबेथ से कार वॉश करवाने के लिए लाइन लग जाती है। अब एलिजाबेथ इसी चीज का फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे कमा लेती है, पर वहाँ पे एमी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। अगले दिन एमी प्रिंसिपल के पास जाकर उन्हें बोलती है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश में से कमाए हुए कुछ पैसे अपने पास रख लिए हैं, पर प्रिंसिपल एमी की बात पर विश्वास नहीं करता और उसको बोलता है कि इस बार एमी ने हमें $7,000 दिए हैं, जो आज तक तुम हमें कार वॉश से कभी भी नहीं दे पाई। अब ये बात सुनकर एमी एलिजाबेथ से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो स्कॉट के सामने ही उसका मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ तक कि वो स्कॉट को ये भी बता देती है कि एलिजाबेथ अपनी सर्जरी करवाकर अपने संतरे बड़े करवाना चाहती है। इस पर स्कॉट उसे ऐसे बोलता है कि उसे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए
कुछ न कुछ करते रहते हैं और इसी के साथ ही एमी का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एलिजाबेथ अलग अलग तरीके से पैसे कमाकर अपने संतरों के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल में एक पार्टी होती है। वहाँ पर स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है। अब ये बात सुनकर एलिजाबेथ को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो ये बात सोच रही होती है वो किसी न किसी तरीके से स्कॉट को पटाकर ही रहेगी। अगले दिन स्कूल में स्कॉट एलिजाबेथ के पास आता है, उसे एक क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है। एलिजाबेथ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अब वो शायद स्कॉट को पटा लेगी। और शाम को जब वो क्लब जाती है तो वो देखती है वहाँ पर एमी भी है, जिसको देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। फिर जब स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है तो ये देखकर एलिजाबेथ को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लिन के साथ वहाँ से चली जाती है। रास्ते में लिन उसे बताती है कुछ ही दिनों में पूरे स्टेट में एक टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में जिस टीचर की क्लास सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर करेगी उस टीचर को $5,700 का इनाम मिलेगा। ये बात सुनते ही अगले दिन से एलिजाबेथ पूरी तरीके से बदल जाती है और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। और उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि उसके स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उसने पूरे साल अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पढ़ाया था। पर एलिजाबेथ यहाँ पर हार नहीं मानती और वो एक प्लान बनाती है। एलिजाबेथ एक न्यूज रिपोर्टर बनकर उस आदमी के पास जाती है जो एग्जाम के लिए पेपर सेट करता है। वहाँ पर एलिजाबेथ उसे बोलती है कि उसे उसके ऑफिस में घपाघप करना है। अब ये बात सुनकर वो आदमी उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, पर घपाघप करने से पहले एलिजाबेथ उसकी ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देती है। फिर वो आदमी जैसे ही उस ड्रिंक को पीकर सो जाता है तभी एलिजाबेथ वहाँ से एग्जाम के पेपर चुरा कर भाग जाती है। अब जब 1 महीने बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है तो एलिजाबेथ के स्टूडेंट्स पूरे स्टेट में टॉप करते हैं, जिससे एलिजाबेथ को $5,700 का चेक मिलता है और इसी के साथ उसके $9,000 भी कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे वो अपने संतरों को तरबूज बनवा सकती थी और स्कॉट को भी पटा सकती थी। पर उससे पहले एलिजाबेथ को स्कॉट और एमी का ब्रेकअप करवाना था, तो फिर वो एमी के एप्पल में कुछ ऐसा लगा देती है जिसको खाकर एमी को एलर्जी हो जाती है और उसका फेस खराब हो जाता है, जिस कारण एमी स्कूल की पिकनिक पर नहीं आ पाती। अब एमी भी एलिजाबेथ के चुल से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो उससे बदला लेने के लिए एलिजाबेथ की टेबल को उठाकर अपनी क्लास में ले आती है ताकि वो उसे अपना डेस्क बताकर उसका लॉक तोड़वा सके और उसके डेस्क की तलाशी ले सके। अब इस बार एमी का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और उसे एलिजाबेथ के डेस्क में चोरी किए हुए पेपर्स मिल जाते हैं, जिस वजह से उसकी क्लास ने टॉप किया था। फिर एमी उन पेपर्स को लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और अब एमी के पास सबूत भी था, तो इसलिए प्रिंसिपल उसकी बात मान लेते हैं और एमी को बोलते हैं कि एलिजाबेथ को उसकी इस हरकत के लिए जरूर सजा मिलेगी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्कॉट के और नजदीक आने लगती है और उसके साथ गपागप करके उसका एक वीडियो बनाकर एमी को भेज देती है। और फिर जब एमी उस वीडियो को देखती है तो उसे लगता है कि स्कॉट उसे धोखा दे रहा है। ट्रिप से वापस आने के बाद एमी एलिजाबेथ के पास आती है और वो उसे बोलती है कि उसे अब सब कुछ सच पता चल चुका है और वो बहुत ही जल्द जेल जाने वाली है। ये बात सुनते ही एलिजाबेथ अपने रूम पार्टनर को कॉल करके बोलती है और उसे कुछ फोटोज देकर एग्जाम काउंसलर के पास भेजती है और उस काउंसलर को उसकी गंदी फोटोज दिखाकर उसे बोलती है कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो वो ये फोटोज पूरे शहर में फैला देगी। इसके साथ ही एलिजाबेथ को ये भी पता चल जाता है कि एमी की क्लास में जो डेस्क है वो एलिजाबेथ का है, क्योंकि एमी उस डेस्क में से एलिजाबेथ का स्टिकर उतारना भूल गई थी। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है। वहाँ पर एग्जाम काउंसलर भी होता है और वो सबको ये बताता है कि उसने एलिजाबेथ को कभी नहीं देखा और एलिजाबेथ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठ है। इसके बाद एलिजाबेथ बताती है कि स्कूल में कोई टीचर ड्रग यूज करती है और उसकी ये बात सुनते ही प्रिंसिपल स्कूल में पुलिस बुला लेते हैं। सबसे पहले पुलिस एमी की डेस्क चेक करती है और वहाँ पर पुलिस को ड्रग्स मिल जाते हैं जो एलिजाबेथ ने एमी की डेस्क में रखे थे। ये देखते ही पुलिस एमी को अरेस्ट कर लेती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एलिजाबेथ धीरे धीरे बदलने लगती है। वो अपने संतरों की सर्जरी भी नहीं करवाती क्योंकि अब उसे स्कॉट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लास्ट में एलिजाबेथ रसल के पास आती है और वो उसे बोलती है कि वो भी उसे पसंद करती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।